सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं इसके चैप्टर 2 को फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो हम स्टार्टिंग में आर्यन जू को देखते हैं, जो कि कह रही थी, डुवॉन तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी है। और तभी हम डुवॉन को देखते हैं, जो कि फटी हुई हालत में ज़मीन में बैठा हुआ था, कह रहा था मम्मी बहुत जोर से लगी। तभी आर्यनजू कहती है कि क्या तुम्हारे सर में चोट लग गई है, मैं नर्स को बुला के लेके आती हूँ। लेकिन डुवॉन अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले उसकी मौत हो गई, उसके बाद वो समय में पीछे आ गया, और समय में पीछे आने के बाद उसके सामने एक स्ट्रेंज सिस्टम विंडो आ गई, जिसकी मदद से वो गेम के स्किल्स यूज़ कर सकता है। आखिर ये सब उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो अपने सामने सिस्टम में खुद के ही स्टैट्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके स्टैट्स रियल में काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है द सील्ड गेमर सटल इफेक्ट विल बी अप्लाइड। तो डुवॉन अपने मन में कहता है, क्या मेरे पास अभी और पावर है। लेकिन तभी उसके सामने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी एचपी, इंड्योरेंस, विल सब रिड्यूस हो गई है। ये सब देख के डुवॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सिस्टम पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है, बास्टर्ड सिस्टम, अगर तुझे मेरी पावर रिड्यूस ही करनी थी तो तुझे मुझे पावर देनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तो उस सिस्टम को और खरी खोटी सुनाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है चियोल हु हैज़ डिफीटेड रिवॉर्ड गोल्डन की। और तभी उसके सामने हवा में एक गोल्डन की फ्लोट करने लगती है, और उसके पीछे एक और नोटिफिकेशन होता है, जिसमें लिखा होता है यू रिसीव्ड अ गोल्डन की। अभी डुवॉन अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा था, और हम पीछे कुछ लड़कों की बातें सुनते हैं, जिसमें से एक लड़का कह रहा होता है, भाई तुझे पता है आज चुवॉल्वू ने ना फिर से डुवॉन को मारा है। तो दूसरा लड़का कहता है, क्या सही में भाई, काश मैं वहाँ पे होता तो मैं इस चीज़ की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता। हालांकि यहाँ पे यूट्यूब तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे यूट्यूब की तरह ही कोई और प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन अभी डुवॉन इन लोगों की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि अभी उसका सारा उसी की पे होता है जो उसे थोड़ी देर पहले क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से मिला था। लेकिन अभी डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस की को कितना भी देख लूँ, लेकिन मुझे ये फिर भी एक नॉर्मल की ही लग रही है। और इसके बाद डुवॉन उस की को अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है कि मैं बाद में इस पे ध्यान दूंगा, अभी पहले वॉशरूम चलते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो नोटिफिकेशन उसे आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेम में वो उस कैरेक्टर से मिला था, जिसका नाम था द वन हु ब्रिंग द एंड। तो डुवॉन को लगता है कि शायद से वो एडमिनिस्ट्रेशन जो उसे क्वेस्ट दे रहा है, वो और कोई नहीं, वो गेम का वही प्लेयर है जिसने उसकी मदद की थी फायर किंग स्वॉर्ड हासिल करने में। लेकिन ये साला इतनी सीरियस सिचुएशन में भी बोलता है द वन हु ब्रिंग द एंड। कितना बेकार नाम है आथू। और वो फिर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है योर हाइनेस कैन यू हियर मी। और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं चाहे कितना भी चिल्ला लूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरा जवाब दे सके। पर तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होता है, जिसमें लिखा होता है डेंजरस इनविटेशन। तुम आज रात इनवाइट होने वाले हो, तो प्लीज़ इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन कहाँ इनवाइट होने वाले हो ये नहीं पता है, तुम खुद ही सोच लो तुम कहाँ इनवाइट होने वाले हो। अभी डुवॉन अपने क्वेस्ट पे ध्यान दे ही रहा होता है, और उसकी नज़रें नीचे होती हैं। लेकिन तभी उससे एक लड़का आके टकरा जिसकी वजह से डुवॉन नीचे गिर जाता है, और कराहती हुई आवाज़ से बोलने लगता है, मम्मी लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। और जब वो अपने सामने देखता है तो उसे यहाँ पे ये लड़का देखने को मिलता है, जिसके नाक से इस टाइम पे खून आ रहा होता है। अभी डुवॉन इस लड़के की नोज ब्लीडिंग को देख के इससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाके टिश्यू पेपर्स लेके आता हूँ। लेकिन ये लड़का डुवॉन को कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी डुवॉन इंसिस्ट कर रहा होता है, तो ये लड़का इससे यहाँ से बाय बोल के चला जाता है। और डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और इस टाइम पे डुवॉन बाथरूम में एंटर कर रहा होता है, और जब वो बाथरूम में एंटर करता है तो उसे वहाँ पे ये लड़का देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है जेमिन। और ये भी 18 साल का है। और ये डुवॉन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है।
और क्या कोइंसिडेंस है, हम इसी टाइम पे मिल भी गए। एंड सिंस डुवॉन को सब लोग एक ही काम के लिए ढूंढते हैं, उनके लिए गेम खेलने के लिए, लाइक लिटरली उसका टाइटल ये है गेम शटल। तो अभी डुवॉन जिमिन को कहता है कि क्या तुमने भी गेम खेलना शुरू कर दिया। तो जिमिन डुवॉन को कहता है नहीं, ये गेम से रिगार्डिंग नहीं है, वो बात ऐसी है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। एंड क्योंकि डुवॉन का IQ माइनस में है तो उसे समझ नहीं आता है क्या कह रहा है। तो वो कहता है तुमने क्या देख लिया है। तो जिमिन डुवॉन को कहता है मैंने देखा कि तुमने चियोल वू को कैसे पीटा था। और ये बात सुन के डुवॉन शॉक्ड हो जाता है। एंड अभी जिमिन डुवॉन की तरफ आते हुए कह रहा होता है कि तेरा टाइटल गेम शटल नहीं, तेरा टाइटल होना चाहिए लूजर विथ हिडन पावर, क्योंकि यही तो तेरा कॉन्सेप्ट है। वो इसने डुवॉन को चियोल वू को मारते हुए देख लिया तो इसे लग रहा है कि डुवॉन कोई बड़ी तोप है। और ये डुवॉन से कहता है कि आज रात क्या तू मेरे साथ ड्रिंक पीने चलेगा स्कूल के बाद। लेकिन क्योंकि जिम्मी ने ये बात डुवॉन से अचानक से बोली होती है, इस वजह से डुवॉन थोड़ा सा घबराने लगता है। लेकिन तभी उसके माइंड में एक चीज़ क्लिक होता है कि अभी अभी जिम्मी ने उसे आज रात का इनविटेशन दिया है। और तब उसे याद आता है कि उसे जो क्वेस्ट मिला था उसमें भी सेम आज रात का ही इनविटेशन था, उसमें भी यही बताया गया था। तो डुवॉन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, उसे समझ आ जाता है कि जो उसे इनविटेशन मिलना था आज रात का वो यही है। लेकिन अभी डुवॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिमिन उसे खुद के साथ ड्रिंक पीने चलने के लिए ऑफर कर रहा है। तो वो जिमिन को कहता है कि क्या सही में तू मुझसे बात कर रहा है। तो जिमिन ने काफ़ी ऑब्वियस आंसर करता है। वो कहता है कि साले इस बाथरूम में हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है क्या। तब डुवॉन अपने मन में कह रहा होता है कि ज़रूर इसका कोई रीज़न होगा कि जिमिन मुझे खुद के साथ चलने के लिए बोल रहा है। और अभी यहाँ पे रीज़न नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुम लोग बता देता हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। जिमिन को लगता है कि डुवॉन ताकतवर है क्योंकि डुवॉन ने चियोल वू को हरा दिया, इसलिए जिमिन डुवॉन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। और ये काफ़ी ऑब्वियस है, ताकतवर लोग एक साथ रहते हैं और कमज़ोरों को अलग कर दिया जाता है। तुम्हें पता ही होगा इस बारे में। लेकिन डुवॉन जिमिन के साथ नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वो जिमिन को काफ़ी बेकार सा बहाना चेपता है। वो जिमिन को कहता है कि आज मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरियल सर्विस है, इस वजह से मैं आज नहीं आ सकता। एंड ये बात सुन के जिमिन यहाँ से चला जाता है और वो जाते हुए कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब मैं अगली बार आऊँ ना तो पीछे मत हटियो, अगली बार हम लोग साथ में चलेंगे। तो डुवॉन भी इसको कह देता है कि हाँ हम लोग अगली बार जरूर साथ में चलेंगे। और जिमिन के यहाँ से जाने के बाद डुवॉन हाफते हुए कह रहा होता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, मेरे तो लग ही गए थे आज। और अभी डुवॉन मूतते हुए ये सोच रहा होता है कि बुलिस के साथ घूमने से या उनके साथ हैंग आउट करने से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए हमें बुलिस के साथ नहीं घूमना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी सीख है, ये तुम लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके बाद डुवॉन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू डिक्लाइन द क्वेस्ट, अ पेनल्टी विल बी गिवन। तो डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है पेनल्टी, कैसी पेनल्टी। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है बीइंग पेन। बीइंग पेन क्या है, बीइंग पेन क्या है, वो ये है डुवॉन के मेन पार्ट पे अभी ऐसा दर्द होता है कि उसे लग रहा होता है कि जैसे 100 बुल्स उसके मेन पार्ट पे एक साथ चढ़ चुके हैं। तभी बाथरूम में दो और लड़के एंटर करते हैं जिनमें से एक लड़का डुवॉन को देख लेता है। तभी वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्या ये लड़का जमीन पे लेट के मुंह तरह है। तो दूसरा लड़का कहता है नहीं, उस हरामजादे चियोल ने जरूर इसके अखरोट पे मारा होगा। और तब हम डुवॉन को देखते हैं जो कि जमीन में पड़े पड़े करहार रहा होता है। और ये दर्द, अगर तुम्हें कभी वहाँ पे चोट लगा है तो तुम्हें पता होगा कैसा दर्द होता है। इफ़ यू नो यू नो। और सिस्टम विंडो में दिखा रहा होता है कि टाइम लेफ्ट 59 मिनट, मतलब डुवॉन को ये पेन 59 मिनट के लिए झेलना होगा ना। इससे बढ़िया तो कोई भी लड़का मरना पसंद करेगा। और तब डुवॉन सिस्टम की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हराम खोर सिस्टम। तभी एक और क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है विल यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट। और इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम डुवॉन को देखते हैं जिसके पीछे से अभी जिमिन चलते हुए आ रहा होता है और वो कह रहा होता है तू तो काफी जल्दी आ गया बे। और जिमिन को देख के डुवॉन जिमिन की तरफ मुड़ के उसे हाई कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर में आकर मुझे उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि 60 मिनट तो छोड़ो, मैं 60 सेकेंड भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ सही बोल रहा है, लाइक कौन ही कर पाएगा, 100 बुल्स तुम्हारे नीचे चढ़ जाएं। एंड अब हिजिमिन डुवॉन के पास आके कहता है कि तूने तो कहा था कि तेरे ग्रैंडपा का आज मेमोरियल सर्विस है, तो फिर तू कैसे आ गया। इस पे
डुओन इतना गंदा बहाना मारता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा आज बिजी थे, इस वजह से वो मेमोरियल सर्विस पे नहीं आ पाए। इस वजह से मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं आ गया। तो जिमिन अपने मन में कहता है कि इसके दादाजी खुद के मेमोरियल सर्विस पे बिजी हैं। और अगर तुम में से किसी को नहीं पता है कि मेमोरियल सर्विस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो लोग मर गए हैं उनके करीबी लोग उनकी ग्रेव पे हाजिर होते हैं उन्हें ऑनर देने के लिए। मतलब इस साले ने इतना गंदा बहाना मारा है कि इससे इसका आईक्यू पता चल जाता है वो माइनस में भी नहीं है। और इतना गंदा बहाना चेपने के बाद इसकी खुद की फटने लगती है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ आज कुछ भी गलत ना हो। और ये भी अपने मन में प्रे ही कर रहा होता है। तो तभी हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि इस क्रीपी एस स्माइल के साथ कहता है, डुओन लेट्स हैव फन टुगेदर। इसकी ये स्माइल देख के ना मैं बस डुओन को एक ही बात बोलना चाहूँगा, वापस मुड़ और भाग जा। और ये देख के डुओन की फट जाती है। वो कॉल करता है और कहता है, हेलो हेलो, हाँ दादाजी आप आने वाले हो? ओ मुझे पता ही नहीं था। ठीक है कोई नहीं, मैं अभी आता हूँ। और वो जिमिन को कहता है, सॉरी भाई लेकिन मुझे जाना होगा, मेरे दादाजी आ रहे हैं। और तभी जिमिन कहता है, ओ देखो लड़कियां भी आ चुकी हैं। और ये बात सुन के जब डुओन उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे ये लड़कियाँ देखने को मिलती हैं जो कि अपनी बातें कर रही थी कि देखिए लड़का कितना क्यूट है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्हें देखने के बाद डुओन इन पे फिदा हो जाता है। और उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जहाँ पे ये बाहर खड़ा है। और इसके अगले ही सीन में ये हरामखोर बार में पहुंच गया लड़की का चक्कर। और डुओन अपनी सफाई में क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है कि मैं इन लड़कियों को देखने की वजह से अंदर आया हूँ क्योंकि ये सुंदर है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अंदर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता कि जिस बंदे ने मुझे इनविटेशन दिया मैं उसके इनविटेशन को ठुकरा देता, तो ऐसे मुझे ही बुरा लगता और उस बंदे को ही बुरा लगता। बस इस वजह से, बस इसी वजह से मैं अंदर आया हूँ। अच्छा साले। और तब जिमिन डुओन को बताता है कि उसके दोस्त का भाई यहाँ पे काम करता है और उसका दोस्त का भाई यहाँ पे थोड़ी देर बाद आने ही वाला है। और वो कौन होगा वो तुम्हें चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा, तुम खुद देख लेना वो कौन होगा। और इन सब बातचीत के बाद जिमिन डुओन के कप में अल्कोहल डालने लगता है जिससे डुओन थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। वो कहता है मैंने आज से पहले कभी भी अल्कोहल नहीं पिया है। लेकिन जिमिन उसे इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। वो कह रहा होता है हरामजादे कब ठीक से पकड़ नहीं तो अल्कोहल नीचे गिर जाएगी। और इसके बाद जिमिन डुओन को वो बात कहता है जो कि तुम अपने दोस्त के मुंह से सुनने के लिए तरस जाते हो। वो कहता है कि प्राइस की चिंता मत कर, तेरे को जो ऑर्डर करना है तू कर, सब चीज़ के पैसे मैं दूंगा क्योंकि मेरा वॉलेट यहाँ पे आ ही रहा है। अभी डुओन ये सब सोच ही रहा होता है कि इसके वॉलेट कहने का क्या मतलब है। तभी कमरे में एक दूसरा लड़का एंटर होता है जिसे देख के जिमिन कहता है, नाइस टाइमिंग, तूने सारा बिल भर दिया है ना जिन्हा? और ये है जिन्हा, ये भी 18 साल का है और इसका नाम है जिमिन्स वॉयलेट। जो अभी जिमिन कह रहा था ना कि उसका वॉयलेट आने वाला है थोड़ी देर में, वो इसी की बात कर रहा था। और ये अभी जिमिन को कहता है, हाँ मैंने सारा पैसा भर दिया 2 घंटे के और लिए। इसे देख के डुओन को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कि सुबह में स्कूल में उससे टकरा गया था और इसके नोज से ब्लीडिंग भी हो रहा था। तभी जिमिन जिन्हा को कहता है, तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर से चल के अपने दोस्तों को लेके यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए मजे करने के लिए आया हूँ? तो जिन्हा जिमिन से सॉरी कहने लगता है। तब जिमिन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, चल यहाँ पे आके बैठ जा। और तब वो डुओन को कहता है कि क्या तू जिन्हा को जानता है, ये तेरे और मेरे स्कूल में ही जाता है? तो डुओन कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता है, जबकि वो साफ झूठ बोल रहा है, वो आज सुबह ही इससे मिला था। तो जिमिन कहता है कि सही में, तो एक दूसरे से मिल लो। डुओन ये है जिन्हा और जिन्हा ये है डुओन। और ये सब कहने के बाद जिमिन जिन्हा के कप में भी अल्कोहल डालने लगता है और कहता है कि जिन्हा ले तू भी थोड़ी सी पी ले। लेकिन अल्कोहल डालते हुए जिमिन जानबूझ के जिन्हा के पैंट पे अल्कोहल गिरा देता है, वो भी गलत जगह पे, ताकि सबको ये लगे कि जिन्हा ने पैंट में ही कर दी है। मतलब कसम से हरामी किस्म का लड़का है ये। और ये हरामी वाली हरकत करने के बाद जिमिन जिन्हा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, गलती से मेरे से गिर गई। तो डुओन अपने मन में कह रहा होता है कि गलती से आज ही घंटा मेरा, इसने जानबूझ के जिन्हा के पैंट पे वो अल्कोहल गिराई है। तब डुओन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है और उसे याद आता है कि जब जिन्हा डुओन से टकराया था तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन इतने ज़ोर से तो वो लोग टकराए भी नहीं थे कि नोज से ब्लीडिंग हो जाए।
तो उसे समझ आता है कि जिन्हा ज़रूर पिटा होगा, क्योंकि उसके चेहरे पे पिटने के मार्क्स भी थे। और जब जिन्हा इससे टकरा के गया था तो वो बाथरूम से बाहर भाग रहा था, और जब डुवॉन बाथरूम में गया तो वहाँ पे ये हरामी था। तो ये सब सोच के डुवॉन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है कि आखिर क्यों क्यों मैं फिर से एक और बुली के साथ मिक्सड अप हो चुका हूँ। तभी इनके साथ जो लड़की बैठी हुई थी इनके सामने चेयर पे, वो कहती है, जिन्हा तू क्या इंतज़ार कर रहा है, उठ और जाके गाना गा। तो जिमिन कहता है, गाना गाऊं? मैं यहाँ पे बस पीने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी इस हरामखोर के मन में एक नया खुराफाती प्लान आता है। वो कहता है, कोई नहीं, मैं गाना गा लूँगा और जिन्हा उस पर डांस करेगा। लेकिन तभी जो उसके आगे लड़की बैठी थी वो जिमिन को कहती है कि कम ऑन, इसे इतना भी परेशान मत करो, उसने तो अच्छे इंटेंशन से ही कहा था। लेकिन ये हरामी बोलता है कि कोई बात नहीं, जिन्हा को डांस करना पसंद है। क्यों जिन्हा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुझे डांस करना पसंद है ना? और अभी जिन्हा इसके तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और इसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। इससे इसे अलग ही लेवल का गुस्सा आ जाता है और ये इसके कान में सट के कहता है कि तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे लड़कियों के सामने एम्बैरस मत कर, जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो तू जानता है फिर क्या होगा। और ये धमकी सुनने के बाद जिन्हा डर जाता है। वो कहता है, मैं डांस करूँगा। तो ये हरामी कहता है, मैं जानता था कि तुझे डांस पसंद है, मैं ही तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और ये सब तमाशा देख के डुवॉन अपने मन में कह रहा होता है, क्या सही में ये डांस करने जा रहा है? क्या इसके अंदर थोड़ी सी प्राइड नहीं है खुद के प्रति? और देख लो ये बातें कौन कह रहा है, ये साला अभी थोड़ा टाइम पहले गेम सेटल था और इसके दिन का रूटीन था, सुबह उठो, स्कूल आओ, गेम खेलो, चियोलू से मार खाओ, घर जाओ, खाना खा के सो जाओ और रिपीट करते रहो। और अब जैसे इसके सिस्टम का पावर क्या आ गया, ये तो एकदम कतई सातवें आसमान पे उड़ने लगा। वाह! लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं भी सेम इसी की तरह करता, मैं भी बस उठ के चुपचाप डांस करने लगता। और तब डुवॉन यहाँ से उठ के जाने लगता है और जिमिन को कहता है कि जिमिन भाई, मैं ज़रा आता हूँ नंबर 1 करके। तो जिमिन डुवॉन को कहता है, हाँ सीधे जाना। और अपने मन में डुवॉन कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे से ये सब और नहीं अभी सहा ये जाएगा। बाथरूम में हल्का होते हुए कह रहा होता है कि अगर जिमिन को पता चल गया कि मेरे पास अब वो पावर नहीं है जिससे मैंने चियोलवू को हराया था, तो मेरा तो खेल ख़त्म है। और वैसे भी अगर वो बेकार पेनल्टी मुझे ना मिली होती तो मैं यहाँ ना होता। और ये कहते हैं उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है कि उसका क्वेस्ट तो सिर्फ इतना था कि उसे पार्टी अटेंड करना है, और उसने पार्टी अटेंड कर ली है, तो मतलब उसका क्वेस्ट कंप्लीट। और जैसे ही उसे ये चीज़ समझ आती है वो यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इससे पहले कुछ भी बुरा हो, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे उस वॉयलेट शटल के लिए तो बुरा लग रहा है, वॉयलेट शटल से जिन्हा को रेफर कर रहा है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अभी मैं खुद ही पावरलेस हूँ। तो अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और अभी एग्जिट जस्ट डुवॉन के सामने ही होता है, लेकिन तभी उसके मन में एक बात आती है कि जैसे आज जिन्हा जिमिन से बुली हो रहा है, वैसे ही एक टाइम पे डुवॉन भी चियोलवू से बुली होता था। और जब उसके मन में ये बात आती है तो वो एक जगह पे फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि आज जिस सिचुएशन में जिन्हा है उसमें मैं भी तो था एक टाइम पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि डुवॉन वापस से बार में आ जाता है और आने के बाद वो स्ट्रेट अप एक बात कहता है कि कहाँ गए वो। जिमिन को लगता है कि लड़के की बात कर रहा है, तो वो कहता है वो मेकअप रूम में गए हैं अपना मेकअप फिक्स करने के लिए। तो डुवॉन कहता है, नहीं वो नहीं, इसकी पैंट्स कहाँ गई? और हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हा अपनी चड्डी में खड़ा है, मतलब इस हरामखोर ने उसके पैंट्स भी ले लिए। और डुवॉन की बात का रिप्लाई देते हुए जिमिन कहता है कि मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने जिन्हा के पैंट पे अल्कोहल गिरा दी, तो मैं खुद से ही उसकी पैंट धुल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इसने बार के बीच में एक बाल्टी में पानी भर के जिन्हा के पैंट्स को उसमें डाल दिया है। मतलब किस लेवल का दरिंदा है ये बंदा, तुम ये बात सोच सकते हो। और ये जान के डुवॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो भी एकदम चौड़े में बोल रहा होता है कि उस पैंट को वापस दे। और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं जिमिन के सामने थोड़ा सा चौड़ा बनूंगा तो वो शायद डर के मेरे बात मानने लगेगा। और अभी ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी कमरे में कोई एंट्री मारता है जो कि कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया, वो बाहर छोटी सी लड़ाई हो गई थी, मैं उसे फिक्स कर रहा था। और ये हरामजादा कौन है? जरा तुम इस गेंडे और डुवॉन का साइज देखो,
ऐसा लग रहा है जैसे एक हाथी के सामने एक चींटी आ गई हो। तब जिमिन डुओन को बताता है, हाइकर मेरे दोस्त के भाई को, ये वही है जो यहाँ पे काम करता है। मेरे ख्याल से मैंने तेरे को इसके बारे में पहले बताया था। और इस गेंडे को देख के डुओन की अभी फटी पड़ी होती है। और तब जिमिन पीछे से कहता है, और वैसे डुओन तू क्या मांग रहा था मुझसे? तो डुओन को समझ नहीं आता, वो आस पास देखते हुए कहता है, वेल वेल वेल, मैं तुझसे मांग रहा था, हाँ वो माइक, मैं तुझसे माइक मांग रहा था। वो मुझे गाना गाने का बहुत टाइम से मन कर रहा है। तो जेमिन कहता है, ऐसी बात है तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही? मतलब देख रहे हो अभी थोड़ी देर पहले कितना चौड़ा बन रहा था, अभी जब उस गेंडे को देखा तो सब चौड़ापन निकल गया इसका। एंड जैसे ही डुओन अपने हाथ में माइक लेता है तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है, जज ऑफ इनजस्टिस स्ट्राइक जिमिन्स सिन हेड विथ माइक, रिवॉर्ड ब्रोंज की टाइम लिमिट 30 मिनट। मतलब अब डुओन को उस माइक से जिमिन के सर पे हेडशॉट बजाना है। मतलब सिस्टम ने पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रखी है डुओन की, कि आज बेटा तू आया है 1 पीस में लेकिन जाएगा 2 पीस में। और इसी के साथ हमारा ये मस्त वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मेरी एक्सप्रेशन कैसी थी। मैं अभी भी एक बिगनर हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना बढ़िया से बढ़िया एक्सप्रेशन दे सकता हूँ मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट में वो मेंशन करिएगा, मैं उसे फिक्स करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। और वीडियोस लेट आने का कारण ये है कि मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से वीडियो लेट हो गई 3 दिन। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको आज के बाद इतना लंबा गैप कभी देखने को नहीं मिला। आपको अब से 1 दिन के गैप में वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद जो सब करते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इस मज़ेदार सीरीज़ के पार्ट 3 में। तब तक के लिए सायोनारा।